हाँ जी, आप सभी जितने भी हमारे भाई बंधु हैं सभी जुड़ जाएं। ये एक आवश्यक लाइव वीडियो है। आप सभी को जय श्री राम, जय भवानी, जय महाराणा, जय राणा सांगा। मैं क्षत्रिय करणी सेना युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राणा। देखिए मेरे भाइयों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले दिनों से आप और हम सब संघर्ष कर रहे थे महाराणा सांगा जी के सम्मान को लेकर। हमारे आह्वान पर कुछ भाई आए, बहुत सारे भाई आए, हजारों भाई आए, जिनमें से कई भाई हमारे घायल हो गए उस दिन और बहुत सारे लोगों को चोटें आई। ये बातें आप सब जानती हैं। उसके बाद में हम सांसद के घर पहुंचे। हमने जो करना था हमने किया, उन्होंने जो करना था उन लोगों ने किया। उसके बाद में हम सब ने समाज की एक लोगों की समन्वय बैठक से सबकी बातचीत करके उनसे हम सब ने एक बैठ करके एक बात करी कि हम जहां पर हमारे पूर्वज को जिस व्यक्ति ने, जिस नेता ने गद्दार शब्दों से नवाजा है एक संसद भवन में बैठ के, उसी के हम होम टाउन, उसी के सिटी से हम वहां पर महाराणा सांगा जी की जयंती कार्यक्रम करेंगे। लेकिन वहां पर हमारे भाइयों के खून निकले, सिर फटे, हाथ टूटे, पैर टूटे हैं। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर लगातार कितनी चोटें आई लोगों के। हम तो ये नहीं कहते कि हमारे लोगों के चोटें लगी, दूसरी पार्टियों के भी चोट लगी, क्योंकि झगड़े में तो चोट ही लगती है भाई। कुछ हमारे मीडिया बंधुओं की भी चोट लगी, कुछ हमारे भाई प्रशासन के थे, पुलिस प्रशासन, उनके भी बेचारों की चोट लगी, क्योंकि झगड़े में तो चोट ही लगती है, आंदोलनों में तो चोट ही लगती है भाई। हमारे खुद का लगी हुई है, हम खुद टूटे फूटे पड़े हैं सब, समझ रहे ना, तो चोट ही लगती है। लेकिन हमने 12 अप्रैल को आह्वान किया कि आप सब लोग आएं और महाराणा सांगा जी के जन्म जयंती मनाएं। उसके बाद में सोशल मीडिया पर पिछले 3-4 दिन से सुनने में आया, आगरा टीम जो हमारी है लगातार मेहनत, दिन रात मेहनत कर रही, लेकिन ये मेहनत ये जो लोग कर रहे थे, ये हमारे समाज के ही कुछ लोग हैं जो आपके और हमारे बीच ही वो लोग रहते हैं। उन लोगों को कभी भी ये रास नहीं आता। वे लोग कभी भी समाज को, समाज के युवाओं को, ना तो कभी उन लोगों ने जीवन में कभी कुछ किया है और ना वो लोग कभी इन युवाओं को कभी कुछ करने देंगे, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ अपने नाम से, अपने फेम से, अपनी पहचान से मतलब है, बाकी उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। अब बात करेंगे हम उस दिन आंदोलन की। तो उसके बाद में जब यह आंदोलन हुआ और वहां पर जो भी हुआ उस सांसद के घर पे, सुमन के, उसके बाद में बहुत सारे सामाजिक संगठनों के मुखियाओं ने न्यूज़ों पर बैठ बैठ के अपनी अपनी खूब सफाइयां, नाम, फेम अपना खूब हाईलाइट रखने के लिए सब कुछ किया। आप सबने देखा होगा उपेंद्र राणा किसी भी चैनल पे नहीं आया, हालांकि करने वाला तो मैं ही हूं। अब उसमें प्रशासन मुझे या मेरे को भाई वो मेरे नाम से फायर कर रहा है, वो कर रहा है, तो ठीक है, वे गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाई आह्वान भी मैं नहीं किया था। अगर कुछ गलत होगा, सही होगा, तो उसका जिम्मेदार भी मैं ही होता हूं और कोई दूसरा थोड़ी होगा। मैं अपनी जिम्मेदारियों से हट नहीं रहा हूं, मैं अपनी जिम्मेदारियों से नहीं हट रहा हूं। जो मैंने किया कराया उसका मैं जिम्मेदार हूं। लेकिन दूसरे लोग, फिर भी हमने सोचा चलो कोई बात नहीं भाई, ये भी अपने ही भाई हैं, अपने ही भाई बहन है, करने दो इन लोगों को। मुझे न्यूज वालों ने खूब वो कहा, आप इसमें अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, बात करिए। हमने कहा यार मुझे बात करनी ही नहीं आती। मुझे मीडिया पे तो वो लोग आएंगे ना जिनको लोग या देखना पसंद नहीं करते। मैं यहीं पर ही ठीक हूं, अपनी जो बात है, मैं जो काम करने वो काम करने वाला व्यक्ति हूं। मैं न्यूज में बैठ करके, मुझे लाइमलाइट में रहने का शौक नहीं है। जो जितने लोग थे वो मेरे अपने लोग थे, मेरी अपनी टीम थी, वो किसी सामाजिक संगठन के कोई लोग नहीं थे, वो मेरे अपने लोग थे।
वो मेरे लिए आज भी कुछ भी करने को तैयार हैं। और वे तो उस दिन 5-4 हजार लोग ही थे, कई लाखों ऐसे भाई हैं मेरे पास, तो हर प्रदेश में ऐसे भाई है कि मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। और ये मंजर आपने देखा भी होगा आगरा में। उसके बाद में क्या होता है, कल मैंने एक देखा कुछ, हमारे एक भाई हैं, बड़े भाई हैं, भाई शेर सिंह राणा जी। मैं नाम नहीं लेना चाहता था क्योंकि ओपनली मैं कभी किसी का जो है कभी आज तक विरोध नहीं किया, और ना मैं कभी करता हूं और ना मुझे कोई मतलब है। आप सबको मैं पोस्ट भी करूंगा अपने अकाउंट से, आप उसमें यह देखना। कल वो आगरा आए और उन्होंने घोषणा करी कि हम भी 12 अप्रैल को राणा सांगा जी की जयंती मना रहे हैं। अरे मेरे भाई, आप सांगा जी की जयंती मना रहे हो तो आप जिस घर क्षेत्र से आप आते हो, उत्तराखंड के हरिद्वार, रुड़की, जहां से भी, आप वहां मना लीजिए। आपको जरूरी थोड़ी आगरा ही मनाना। हमसे अलग अगर आप मनाना चाह रहे हैं तो आप अपने घर मना लीजिए यार, जरूरी तो है नहीं कि आगरा मनाओगे। उसके बाद में उन्होंने लिखित रिटर्न में, मैं पोस्ट करूंगा, आप देखना। बड़े भाई हैं वैसे तो वे हमारे, उनका सम्मान, उनकी इज्जत है, हमारे समाज के सरताज है वो, हम उनकी इज्जत करते हैं, हमारा बड़ा भाई है। लेकिन कुछ चीजें जो होती है वो उनको हमारी पसंद नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का ये रहता है ना कि भाई कुछ करे, जो कुछ हो तो वो हमारा ही रहना चाहिए, हमें क्रेडिट मिले, ना कि कोई दूसरे को। क्योंकि पुराने जो दुकानदार होते हैं, जब नए लोग आते हैं तो वो उनको खलते हैं। तो उन्होंने क्या करा कि मायावती जी को निमंत्रण दिया है, मायावती को बुला रहे। ठीक है, मायावती जी से भी हमारी कोई जाति रंजिश नहीं है, ना किसी प्रकार वो है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मायावती जी को आप बुला रहे हो तो इसको तो आप राजनीतिक मंच बना रहे हो। हम वहां मंच थोड़ी लगा रहे थे यार, हम वहां लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, और लोगों को इकट्ठा करके समाज का जो फैसला होता, जो वहां पर हजारों लाखों भाई सबसे पूछा जाता, छोटे से लेकर बड़ा तक, हर प्रदेश का व्यक्ति आ रहा है 12 अप्रैल को, हम उनसे ये पूछते आप सबका फैसला क्या है, जो वे फैसला करते वो ही हो जाता, फिर उसका परिणाम क्या निकलता उस चीज की मुझे कोई परवाह नहीं थी। लेकिन इसको तो आपने राजनीतिक मंच बना दिया। मायावती जी को हम बुला रहे, मायावती जी, ये वही मायावती जी है ना जो उत्तर प्रदेश में जब मौजूदा हाल में जब ये मुख्यमंत्री थी, तब ये तिलक तराजू और तलवार मारो इनके जूते चार, जैसे इन्होंने नारे लगाए और हमारे समाज के साथ, लोगों के साथ अत्याचार किया, और हमारे समाज के सबसे दिग्गज नेता, युवाओं में के सबसे ज्यादा, युवाओं के दिलों पर राज करने वाले, हमारे समाज के एक अच्छे व्यक्तित्व, बड़े भैया, हमारे राजा भैया के ऊपर उन्होंने इतने जघन्य अपराध लगवाए, मुकदमे करवाए, उनको जेल में डलवा दिया। यहां तक जब पेट नहीं भरा तो उनके परिवार को, उनके पिताजी को भी जेल में डलवा दिया। यहां तक पेट नहीं भरा तो उनके किले को, उनके घर को, उनके किले को भी खुदाई करवा दी, खुदवा दिया था। क्या हम उसके नारे लगाएंगे वहां पर? हम मायावती जिंदाबाद के नारे लगाएंगे या मायावती के मार डालेंगे हम? ओकेंद्र राणा नहीं डालेगा। ओकेंद्र राणा की जात को, ओकेंद्र राणा के समाज को, ओकेंद्र राणा के धर्म को जिन जिन लोगों ने गलत बोला, ओकेंद्र राणा कभी उनके साथ खड़ा नहीं होगा। मैं कभी भी स्वाभिमान से समझौता नहीं करूंगा। ये मेरी लड़ाई जो थी, ये अपनी, मैं जो भी सामाजिक लड़ाई थी मैं उसको पर्सनल लड़ाई समझ करके लड़ाई लड़ता हूं। मैं कभी मायावती के नारे नहीं लगा सकता। मायावती ने अगर ये बयान दिया अभी, तो उसकी अपनी आप से उनकी राजनीतिक रंजिश है। अखिलेश के बारे में उसने बयान दिया तो उनकी अपनी राजनीतिक रंजिश है, लेकिन हमारे समाज की भी कभी उसने कोई भला नहीं करा। वो हम लोगों के, सवर्ण समाज के लोगों के, राजपूत ब्राह्मण बढ़िया समाज के वो जूते मारने की बात कर रही है। हम उसके नारे लगाएंगे कि मायावती जिंदाबाद, मायावती आओ, मायावती के पैर लेंगे, मायावती के हम फूलों में डालेंगे। ओकेंद्र राणा कभी नहीं करेगा। ओकेंद्र राणा का जमीर खत्म नहीं हुआ है। अगर मुझे बुलाना ही होता तो मैं उन लोगों को बुलाता, उन समाज के उन नेताओं को बुलाता, और हर वर्ग के उन 36 बिरादरी के नेताओं को बुलाता जो हमारे साथ खड़े हैं। वहां के मौजूदा जो सांसद साहब है, 4 साहब हैं, वो चाहे किसी भी समाज, जाति, धर्म से संबंध रखते हो, लेकिन वो उन्होंने मेरा समर्थन किया। मैं जीवन में कभी भी उनका अपना खून दे करके भी जरूरत पड़ी तो उनका अपना रक्त दे करके मैं उनका जो है अपना उनका कर्ज अदा करूंगा। उन्होंने मेरा खुलेआम समर्थन किया था। हमारे बड़े भाई हैं वहां पर मौजूदा वर्तमान जो विधायक हैं डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी, वो मेरे साथ तन मन धन से हमारी टीम के साथ जुड़े हुए हैं। वो हम सम्मान करते, नारे लगाएंगे तो उसके लगाएंगे भाई। मैं अपने भाइयों के लगाऊंगा जो हमारे साथ खड़े हैं, जो हमारे जुत्ते मारने की बात जिन लोगों ने करी हुई है, हम उन लोगों के नारे लगाएंगे। ये तो साफ सीधी यही बात होगी कि आप उनको फिर सरकार के खिलाफ खड़ा करना चाहते हो, भाजपा के खिलाफ खड़ा करना चाहते हो, एक वोट बैंक को अपना बनाने के लिए, और एक मौजूदा वर्तमान जो सरकार है उसको घेरे में डालने के लिए आप ये कार्य कर रहे हैं। तो मुझसे नहीं होगा ये सब।
पहले मैं बलि का बकरा बनाया हूं, खूब बनाया हूं इन लोगों ने, लेकिन अब मैं बलि का बकरा बनने वाला नहीं हूं। मेरे अंदर भी विवेक है, मेरे अंदर भी बुद्धियां हैं। मैंने बहुत जेड़े काट ली, मैंने यही विचार विमर्श करे हैं कि तुम सब लोग चाहते क्या हो। अब मैं बात बताऊंगा आपको, ये कोई भी मुखिया, पिछले महीने के एक हफ्ता में मैंने 4 आंदोलन किए, 4 आंदोलन में किसी भी ठग ठेकेदार, किसी भी व्यक्ति को मैंने साथ नहीं लिया, और चारों के चारों आंदोलन हमने सक्सेसफुल करे। पहला आंदोलन हमारा जो था वो फिरोजाबाद का था, जहां पर हमारे भाइयों के राजपूत और ब्राह्मण समाज के कुछ भाइयों पर SC/ST झूठे मुकदमे लगाए गए। वो मुकदमे सरकार ने वापस लिए और हमने आप सबने सिर गिरवाया, आप सबने एकता का परिचय दिया, तो आपकी जीत हुई। पहला आंदोलन। उससे अगले दिन हमने आंदोलन किया सूरज जादौन का। सूरज जादौन के जो हत्यारे थे, वो सूरज जादौन की एक्सीडेंट FIR प्रशासन ने लिख दी थी कि एक्सीडेंट से इनकी मौत हुई है, लेकिन वो मौत की गई थी, उसकी हत्या हुई थी। उन सब 3 लोगों को हमने पकड़वाया है। प्रशासन का हम बार बार हमने धन्यवाद करा, प्रशासन ने निष्पक्ष भाव से इसकी जांच करी, और वहां पर जो वह लोग थे, जिन लोगों ने ये घिनौना कार्य किया, जिन्होंने सूरज भाई की हत्या करी, वो आज लोग सलाखों के पीछे हैं। 2 काम। तीसरा काम, ISBT महाराणा प्रताप जी की जब प्रतिमा तोड़ी गई, तो वहां पर मैं और बड़े भाई महिपाल सिंह मकराना जी, हम दोनों वहां पर थे। उन्होंने बात होगी, उनकी मंत्री जी से बात होगी, नेताजी से, गजेंद्र सिंह शेखावत से, केंद्रीय मंत्री से, की ये ऐसे बात है। मैंने घोषणा कर दी, आपके ये मांगे सब लोगों ने मान लिया कि वो केंद्र भाई हम सेटिस्फाई हैं। हमारा आंदोलन हो गया पूरा। चौथा हमारा आंदोलन, हमारा कोई मोमबत्तियों का आंदोलन नहीं होता उपेंद्र राणा का। उपेंद्र राणा ने प्यार की, प्रेम की भाषा समझ में ना मुझे आती है और ना मैं करता हूं ये बातें। मैंने जो करना था, सांसद ने गलत बोला, उसके ऊपर वैसा जवाब दे दिया। अरे ये नहीं है कि अब दिया नहीं है, कब वो होगा खत्म, फिर दूंगा उसको जवाब, जरूर थोड़ी आगरा ही दूंगा। दिल्ली भी तो उसका घर है, मैं वहां भी घेराव करवा सकता हूं उसके घर का। मैं और कहीं मिल जाएगा, वहां भी उसको जूतों से लपेट सकता हूं, वो सर में जूते मार सकता हूं। मेरी दुश्मनी खत्म थोड़ी हो गई। ये उसकी और मेरी तो पर्सनल दुश्मनी है अब, और ये रहेगी। लेकिन ये जो लोग हैं, वहां पर आप लोग मायावती को बुला करके या और नेताओं को बुला करके आप वहां भाषणबाजी करवाओगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगवाओगे, या जो मौजूदा जो सरकार है आप उसके खिलाफ नारे लगवा दोगे, फिर आप क्या हो जाओगे, बड़े बन जाओगे। तो इस चीज का मैं बिल्कुल बायकॉट करता हूं। मैं ऐसे सम्मेलन में, ऐसे कार्यक्रम में नहीं आऊंगा। रही बात हमारी टीम की, हमारी टीम ही काम कर रही थी, हम ही इस आंदोलन को कर रहे थे। मैं अपनी आगरा टीम को कहना चाहता हूं, आगरा के उन सभी में अपने तमाम पदाधिकारियों को, और जो मुझसे दिलों से जो जुड़े हुए भाई हैं, उन सब से कहना चाहता हूं, आपको भाई मैं बलि का बकरा नहीं बनवा सकता। जो मुकदमा होना है, जो जेड़े काटनी है, जो कुछ होना, वो मेरा हो, ना कि आपका हो। FIR हो रही है तो बाई ने मेरे हो रही है, मुझे तो कोई परवाह नहीं है। ठीक है, मेरा नाम होगी, मैं जेल काट लूंगा, मैं काट करके जो मेरी सजा बनेगी, जो भी संवैधानिक रूप से हम देखो, प्रशासन का तो काम है भाई, वो तो FIR करेगा, आप कुछ करेंगे, क्रिया की प्रतिक्रिया वो तो देंगे, उनकी तो ड्यूटी है। लेकिन हम उनका सम्मान करते हुए, जो मुझ पे जो भी धारा एक्ट जो उन्होंने लगाए हैं, जितनी जो मुझे सजा होगी, कोर्ट से मैं अपनी बेल लेकर के एक दिन आ जाऊंगा बाहर आप सबके बीच में। लेकिन मैं अपने भाइयों को वहां पर भड़का करके, आंदोलन करवा करके, या किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी के साथ गलत करवा के, या उसका आगजनी करा के, या कुछ करे, ये काम ना तो केंद्र ने उस दिन किया और ना अब करेगा। उस दिन हमने आंदोलन किया, हमने कहा था हमारी किसी कोई जाति को गलत नहीं बोलेगा। वो सुमन किस समाज का हमें कोई मतलब नहीं है, उसका समाज पहला हमारा समाज है। ना हमने उसको जाति सूचक शब्द बोले, ना उसके परिवार को गलत बोला, ना उसके परिवार से कुछ गलत कहा, और ना आज तक कहा है, और ना आगे कभी कहूंगा। हमारी लड़ाई सिर्फ सुमन से है, उसके जो सोच है उससे है। अखिलेश ने उसका समर्थन किया, तो मैं उत्तर प्रदेश में जल्द ही हर गांव जिले डिस्ट्रिक्टों में आऊंगा, और सपा पार्टी को कोई भी राजपूत अगर जो असल हिंदू होगा, हिंदुओं को गद्दार कहा है जो सुमन ने, वो सपा पार्टी को कभी कोई वोट नहीं देगा। इस चीज की कसम, नेम और शपथ लेकर के जाऊंगा। और 12 अप्रैल को जब राणा सांगा की जयंती मनाओ, तो राणा सांगा जी की सौगंध खा करके आप ये शपथ जरूर लेना कि सपा पार्टी को आप सफा कर देंगे। आप कभी उनको वोट नहीं देंगे, क्योंकि जो आपके मान सम्मान स्वाभिमान को जो गलत बोल रहे, जो गद्दार बोल रहे हैं, अगर वो पार्टी उनका समर्थन कर रही है, वो पार्टी हमारी कभी हो ही नहीं सकती। हमने पिछली बार हमारे लोगों ने खूब वोट दी सपा को।